था वो एग्जाम? मतलब मॉडरेट था, रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी। रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी, टेक्निकल बहुत सिंपल था। टेक्निकल सिंपल था। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए आपने? 146। 146 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। भला अभी आपने कल का भी एनालिसिस देखा होगा, तो कैसा लग रहा नहीं, है? मैंने कल का नहीं देखा। नहीं देखा है? नहीं देखा। ओके, ठीक है। जीके का पार्ट कैसा था आपका? जीके का भी नहीं, मेरा तो ठीक था, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। अच्छा अच्छा, और देखे तो इसमें जो करंट अफेयर थी बहुत कम पूछी गई थी, पूछी नहीं गई करंट अफेयर। करंट अफेयर पूछी नहीं गई है। हाँ बिल्कुल, ना के बराबर था। ओके, कोई क्वेश्चन याद है आपको जीके का, जीएस का? नहीं, ऐसा जैसे वो हिल्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है, उनको मिलान मिलान करना था, हिल्स वगैरह। अच्छा, मैच दी फॉलोइंग आया था हिल्स को लेकर। हाँ हाँ माउंटेन हिल्स, हाँ हाँ इंडिया की माउंटेन हिल्स। हाँ, ये तो गारो खासी वगैरह आई थी, डोडा बेटा वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा रहा पेपर ओवरऑल, कितना अटेम्प्ट हुआ? ओवरऑल सर मेरे 171 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। 171, मतलब टेक्निकल का वेट ये था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। कौन कौन सा? एक तो हमारा डिप्लीशन रीजन पूछा था, डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन में इंक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज कैसे होगी, टेम्परेचर वगैरह रिलेटेड पूछा था। ठीक है। और हमारा रीजनिंग आया था, 43 नंबर अटेम्प्ट किया मैंने रीजनिंग 43 में? हाँ सर, क्योंकि रीजनिंग में टाइम खराब हो जाता है सर मेरा। रीजनिंग कैसा, टाइम टेकिंग था या इजी? टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग। इसलिए जो मैंने नंबर सिस्टम था वो मैंने स्किप कर दिया था, इसलिए मगर टाइम टेकिंग होगा ज्यादा। 43 अटेम्प्ट हुआ है हाँ आपका। सर। बाकी मशीन वगैरह कैसा है? मशीन इजी आया था सर, मशीन और पावर सिस्टम? पावर सिस्टम बेसिक था। इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल का सर्किट वाला क्वेश्चन ज्यादा था या फिर? हाँ सर, सर्किट वाला था सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। कितना होगा वेटेज, मतलब टेक्निकल में मशीन का ज्यादा होगा या बेसिक इलेक्ट्रिकल का या पावर सिस्टम का, किसका वेटेज ज्यादा होगा? मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल का जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल। कितना अटेम्प्ट है आपका? मेरे 171 था। थैंक यू सर। डीसी में स्किल पे कम होता जाता है। अच्छा है। और ये जीके जीएस वाला पार्ट में सर क्या? जीके जीएस वाला थोड़ा बहुत ना करंट आई थी, थोड़ी करंट हाँ, थोड़ी थोड़ा। लगी हाँ। ट्रिकी टाइप, क्योंकि 2011 का भी उसमें पॉपुलेशन के इंडेक्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और कौन सा इंडेक्स? 2011 2011 का इंडेक्स, और एक पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया था कि 2011 के अंदर ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें थी? ओके, तो ओके। यूपी में थी। ठीक है। यूपी मार के आया। यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन से यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन से वही आया था सर, टेंडर पे आया था कोई? टेंडर पे 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो याद नहीं है, लेकिन यूटिलाइजेशन से स्पीड कंट्रोल का आया था, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से कौन कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रॉन मॉसफेट वाला पार्ट आया। मॉसफेट वाला पार्ट। कितना क्वेश्चन था मॉसफेट से? मॉसफेट 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन मॉसफेट। पावर सिस्टम में से ज्यादा पावर सिस्टम दिखा नहीं। मॉसफेट में क्या पूछा था? ज्यादा वेटेज मॉसफेट उसमें था, पावर में बेसिक आ ही नहीं रहा। जनरेशन से कोई जनरेशन से ही आता है। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। सैक के 2 क्वेश्चन आए थे कि अगर हम टेंशन बढ़ा रहे हैं ट्वाइस, तो टेंस पे क्या बनेगा, स्क्वायर नीचे 2 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला वाला और ओमेगा एल स्क्वायर 80 वाला। मशीन में क्या न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का क्या? दोनों पूछा था। सिंक्रोनस से थ्योरेटिकल ज्यादा है। सिंक्रोनस में हाँ, डीसी में से 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी सिर्फ डीसी मोटर के। डीसी मोटर का। और एक बात है, सीरीज डीसी सीरीज मोटर के ऊपर क्वेश्चन आए और थे। पावर सिस्टम का? पावर सिस्टम सर वेटेज कम आ रहा है। कौन सा पोर्शन आपको डिफिकल्ट लगा, कौन सा इजी लगा? पावर सिस्टम मशीन कौन सा आया था इजी, जो आप मतलब देख के ही कर सकते थे? बेसिक जो था, बेसिक इलेक्ट्रिकल सा था, वो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इजी था? बिल्कुल बढ़िया था। अच्छा, बढ़िया आया था। उसमें किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? ऐसा मैग्नेटिक सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट आया था? बिल्कुल आया था सर। उसमें कुछ याद है क्या, कोई क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से आया था? उसमें कन्वर्सेशन था, ऐसे इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इस टाइप का था, रिलेट करने के लिए वो था। अच्छा, आइडेंटिटी करता था। इक्विवेलेंट राइट। बिल्कुल। अच्छा, उसमें आए थे एक क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन आया था उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था। जी हाँ। और नेटवर्क से कुछ आया था क्या? एंटी से सर्किट था। अच्छा, सर्किट क्वेश्चन था, 2-3 था। हाँ, नॉर्टन आया था? नोटन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें पूछा था कि नहीं, मतलब इसमें मतलब कितने को करंट निकालना है, सर्किट बनाया था, उसमें कितना करंट है चेक था। नॉर्मल था सर, नॉर्मल सर्किट था, इसमें कुछ नहीं था। केसीएल केवीएल को भी अप्लाई करने से बन जाता था। अच्छा, बन जाता है, मतलब इजी हो जाता है नॉर्मल। हाँ, अच्छा, उसमें यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कास्टिंग में क्या? हाँ, इसमें कुछ था, एक और था। बिल्कुल। टेंडर से आए थे क्या? टेंडर से किस पोर्शन से? टेंडर से राइट। टेंडर से आया था? बिल्कुल सर। अच्छा, वायरिंग से आया था क्या कोई क्वेश्चन? वायरिंग से नहीं था सर, टेंडर से वायरिंग से था। कुछ नहीं है। एस्टिमेशन में टेंडर से 2 क्वेश्चन थे एस्टिमेशन से। अच्छा, पावर सिस्टम में किस टॉपिक से ज्यादा आया था? सर, पावर सिस्टम से डीसी इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस था सर। सिंक्रोनस? यस सर। इंडक्शन मशीन क्या? सर 1 या 2 था सर। 1-2 था इंडक्शन मशीन। यस सर। अच्छा, जनरेशन से कोई था क्या? जनरेशन से 2 क्वेश्चन थे। पावर प्लांट रिलेटेड? जी सर। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आरपीएम में क्या चेंजेस हो गया, इस टाइप का था क्वेश्चन। अच्छा, और इसमें सिंक्रोनस पार्ट तो आ गया। डीसी मशीन से कुछ याद है? जी सर। डीसी मशीन से क्या रहा, मतलब कैसा टेक्निकल नॉन टेक का क्या कॉम्बिनेशन? नॉन टेक से मतलब रीजनिंग लेंदी था, टाइम टेकन था रीजनिंग। और जीके तो सर
एज यूजुअल ऐसा मतलब जीके को क्या मॉडरेट इजी क्या बोल सकते हैं? मतलब मीडियम मीडियम बोल सकते हैं। मतलब टेक्निकल में क्या टेक्निकल सर मतलब जो आपने क्लास में करवाया था लाइव क्लास में वो सेम वो का वही कौन से आया। बैच में है आप? मैं सर अशोका बैच बी। बी में है। जो आपने क्लास में कराया क्रैश कोर्स में जो कराया एकदम वो का वही आया है डिट्टो। जो पेड कोर्स में है और जो क्रैश कोर्स में वैसा कॉम्बिनेशन दोनों है। डेफिनेशन मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ज्यादा आई थी। क्या क्या क्वेश्चन था कुछ बता सकते सर हैं? इतना यार ये डेफिनेशन आई थी। डिफ्लेक्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया था सर, बच्चे बता रहे हैं। हाँ डिफ्लेक्शन से भी MOSFET आया था, वगैरह मॉसफेट आया था। MOSFET का question आया मॉसफेट के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन MOSFET के 2 क्या क्वेश्चन पूछा था MOSFET? वो ड्रेन करने वाला जो और एक formula है। बीटा वाला फॉर्मूला क्वेश्चन बीटा था वाला formula है। वो आपने क्रैश कोर्स में कराया था। मैंने वो कल आज सुबह ही मॉर्निंग में देख के गया था। और मतलब वेटेज वाइज क्या था? मतलब वेटेज है मतलब मशीन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे मशीन से गए ज्यादा। अराउंड 35 35 के अराउंड बेसिक मशीन। इलेक्ट्रिकल का वेटेज, जी सर बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज बेसिक इलेक्ट्रिकल से वेटेज सब 15 से 20 15 से 20 वो भी इजी क्वेश्चन थे मतलब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। आप मतलब दिमाग में हो जाएगा आपसे करंट निकालना है ऐसे क्वेश्चन थे मतलब। थ्योरम वगैरह से क्या पूछा है? मैक्सिमम पावर नहीं कोई थ्योरम के कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई थ्योरम से नहीं। बेसिक क्वेश्चन थे मतलब एसी पार्ट में एसी में मैं देखा नहीं सर। एसी पार्ट का है। और यूटिलाइजेशन में क्या है? यूटिलाइजेशन में मतलब टेंडर से क्वेश्चन आए थे सर। आए थे 3 क्वेश्चन थे टेंडर से। पावर सिस्टम का पावर सिस्टम से भी मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आए थे मतलब वही वेटेज जो सर ने क्लास में बताया था 50 प्लस। कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कुछ नहीं गया जो सर ने आप लोगों ने क्लास में करवाया पेड कोर्स में सब वैसा वैसा तो कितना है चांसेस? मतलब क्वालिफाई हो जाएगा सर मतलब 150 अबव आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। कितना रहा टोटल अटेम्प्ट कितना किया? 132। मतलब टेक्निकल का क्या वेटेज था सब्जेक्ट बाय कैसा क्वेश्चन था? पावर मतलब सिस्टम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी पावर पावर सिस्टम सिस्टम हाँ ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का था। मशीन के ऊपर आया, जेफेट के ऊपर आया, मोसफेट के ऊपर आया बिल्कुल। और उनके ऊपर न्यूमेरिकल थे। मशीन्स में न्यूमेरिकल थे। मशीन में न्यूमेरिकल देखा जैसे वोल्टेज वैल्यू इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफार्मर में भी आएगा प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। आप ओके और रेटिंग दे दी 6600 ओके ओके ओके। और उसके अलावा हाँ सब जो 4-5 क्वेश्चन आए शेडेड पोल मोटर, सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर। ओके ओके शेडेड पोल मुझे पता था कि और वो आए और वो थियोरेटिकल था थियोरेटिकल टाइप पूरा। बहुत बढ़िया जो फ्लक्स डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ पूरा एक आया रिलक्टेंस मोटर के ऊपर। ओके ओके। रिलक्टेंस मोटर के अंदर वो आया था स्टेपर सर्वो मोटर के अंदर ओवरलोड देंगे मतलब उस पे क्वेश्चन था। मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन था तो टाइम टेकिंग होगा नहीं, आराम से मतलब कंसेप्चुअली था, पढ़िए और आराम से टिक कीजिए उसके ऊपर मोटर में ये आ गया। और देन मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर इसके ऊपर आया था एक तो लेफ्ट हैंड रूल आया था। हाँ 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 कि मिडल फिंगर क्या पॉइंटेड करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल और उसके अलावा आया था ये EMI के ऊपर क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। कि मेरे को ये वो दे दी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये थे कि अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स फोर्स इतना है और एयर मतलब फोर्स बाय एयर का रेशियो निकालते हैं रिलेटिव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या कहलाएगा वैसे? ओके मतलब आप ऐसा बोल रहे हो टेक्निकल पार्ट में 70% जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बाकी न्यूमेरिकल अच्छे थे। न्यूमेरिकल मतलब मशीन के पार्ट में न्यूमेरिकल्स थे। मशीन में सिंक्रोनस में ओके ओके। न्यूमेरिकल इंडक्शन का न्यूमेरिकल था। यूटिलाइजेशन वाले पार्ट में UEE का तो 2 क्वेश्चन दिखे। एक तो सिंपल आर्क वेल्डिंग की थी। वेल्डिंग में भी कुछ नहीं था, वो सिंपल सा आया था हीटिंग का कुछ ऐसा ही। उसके बाद यूटिलाइजेशन मैंने करा भी नहीं था, मुझे पता सी आएगी। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन आए थे मैथ्स से। हाँ। कि उन्होंने कहा कि एक नोड है और एक ओपन सर्किट है, तो वो क्या कहलाएगा? वो पूरा सर्किट क्या कहलाएगा? मैथ्स प्लस ओपन सर्किट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो हो गया। और बाकी इसके अंदर नेटवर्क थ्योरम से थेवेनिन नेटवर्क थ्योरम आया था। बेसिक थेवेनिन थ्योरम आया एक। थेवेनिन और बाकी एक सर्किट दिया जिसके अंदर 2 मैश बने हुए थे, 2 मैश बिल्कुल। सोल्व करना था। एक इंडक्टेंस क्वेश्चन आया था। बिल्कुल। इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो और सर्किट कैसा। रेजोनेंस का क्वेश्चन भी आया था। एक रेजोनेंस RLC सर्किट का RLC सर्किट दिया। RLC सर्किट के अंदर 3 वैल्यू दे दी। ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन था कि कैपेसिटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है 8 जूल ठीक है। और कैपेसिटर की वैल्यू 1 फेरेड। हाँ लिखना कैपिटल। तो कैपेसिटेंस करंट QV होता है ना, हाँ, हाँ, वोल्टेज करंट निकालना Q बराबर CV होता है। बहुत बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। वोल्टेज निकालना मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल KCL पे आया है। उसमें मैग्नेटिक सर्किट ट्रांजिएंट का कुछ क्वेश्चन। रिएक्टिव पावर निकालना था। अच्छा रिएक्टिव पावर मतलब एसी सर्किट का। हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया। AC में क्या पावर पे आया था, पावर फैक्टर पे आया था। रिएक्टिव पावर में पावर फैक्टर नहीं है, रिएक्टिव पावर निकालना था बस। एक वो सिंपल सा वही था इसके अंदर। मेजरमेंट में क्या पूछा था? उसने दिया था एक में एक तो वैल्यू हाँ करंट दी थी I = I होगा sin ओमेगा t। बिल्कुल। और वोल्टेज दी थी वोल्टेज sin वोल्टेज थी cos ओमेगा t प्लस फाई। कुछ दे दिया था। फेस एंगल है मेरा फेस डिफरेंस, बिल्कुल। वहाँ मुझे रिलेटिव वो नहीं रिएक्टिव पावर निकालना था। अच्छा रिएक्टिव पावर पूछा। हाँ वी आर रिएक्टिव हाँ पावर निकालना है मुझे। ठीक वो है AC में दिया था। ठीक है। और इसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स क्या
दिक्कत है, मुझे वो भी आता है। मैंने एक राउंड में पढ़ा सारा। और मेजरमेंट कैसा रहा था? क्वेश्चन से अच्छे थे। पीएमएमसी का क्वेश्चन, पीएमएमसी में किस पे आया था? जैसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बिल्कुल पीएमएमसी पे, कि मैंने एक मेटालिक स्ट्रिप लगाई। है। मेटालिक स्ट्रिप हम कहाँ लगाते हैं, मतलब कि वो डिफ्लेक्शन जो होता है, वो डिफ्लेक्शन कम करके मेटालिक स्ट्रिप लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है? ओके, मतलब ये पूछा गया था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो उस तरह से वो सिंपल। और कोई क्वेश्चन एक याद आया था है? एक्सटेंशन ऑफ रेंज, एमीटर का रेंज एक्सटेंड करने को आया था simple। ठीक है। और वाट मीटर रेटिंग आई थी। एक वाट मतलब वो सिंपल सर्किट, जैसे 45 वोल्ट मेरा 45 वोल्ट का सप्लाई था, 10 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है। इधर एक करंट वैल्यू लगाई थी 5। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल दिया था इसमें। सिंपल था, बिल्कुल पावर कितना निकलेगा। हाँ, समझ गया। ठीक है, ठीक है। और इतना था, बाकी रीजनिंग का पार्ट था। रीजनिंग में क्या है, मतलब रीजनिंग का कैलकुलेटिव रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था, बट टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग था। कितना आइटम रीजनिंग में एक पैटर्न फॉलो कर रखा है इन लोगों ने। सीरीज का जो क्वेश्चन होता है, नंबर सीरीज, हाँ, बिल्कुल। ए जेड 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 ऐसे क्या जाएगा, उसके 4 क्वेश्चन। उसके अलावा रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन आया रीजनिंग का। हाँ, ये आया रेशियो प्रोपोर्शन के 5 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के, रेशियो प्रोपोर्शन के। और उसके अलावा कितना अटेम्प्ट हुआ रीजनिंग टोटल होगा? रीजनिंग में तो पिट गया 30 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा खुशी का मतलब कैलकुलेटिव टाइम थोड़ा था। बहुत ज्यादा। और सबसे मिरर इमेजेस वाली दिक्कत ज्यादा दे रही थी। डाइस के 3 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज क्वेश्चन थे कि ये तरह से पोर्शन दे दिया, ये पोर्शन 4 इमेजेस में किस में आ रहा है परफेक्टली। अच्छा, मिरर फाइंड इमेज। करो तो 5 ही आए, और 5 मिरर एक वैल्यू वो अल्फाबेट में मिरर लगाएंगे तो कैसा रहेगा? 200 टू टोटल 30 तुक्के मारे। 30 तुक्के मारे हैं। अच्छा, रीजनिंग इजी थी सर। हाँ। बाकी इलेक्ट्रिकल का थोड़ा टफ था। इलेक्ट्रिकल में मतलब कौन सा पोर्शन टफ लगा आप? मैंने ज्यादा था सर, उसमें मशीन तो रिलेटेड था। मशीन में और ज्यादातर न्यूमेरिकल तो मेरे से हुआ। न्यूमेरिकल में पाँच न्यूमेरिकल में मतलब किस टाइप का न्यूमेरिकल में फंसे आप? एक तो स्क्वायर गेज का था, हाँ। और एक दो होते थे, दो भी थे। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल सही था उसमें सारे अटेम्प्ट हो गए बेसिक इलेक्ट्रिकल। मैंने प्रोफेसर नॉन टैक पे किया था, टैक पे इतना नहीं किया। अच्छा, नॉन सिंक्रोनस से न्यूमेरिकल आया था क्या? सिंक्रोनस का सीधा सिंक्रोनस का व्हाट इज सिंक्रोनस डेफिनेशन टाइप में था। और एक था लेफ्ट हैंड टर्मिनल का। अच्छा, लेफ्ट हैंड था। 4 फिंगर के लिए। हाँ 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 4 फिंगर का मतलब क्या होगा? अच्छा, 4 फिंगर क्या है? लेफ्ट हैंड। हाँ, लेफ्ट हैंड था। 4th फिंगर क्या होता है? और इसके बाद मेजरमेंट में कोई क्वेश्चन याद हो? मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल दिया था और जो थ्योरेटिकल वाले पोर्शन था उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या लगा? मशीन आया, पावर सिस्टम से कुछ याद है? पावर सिस्टम से कम ही आया था। और ऐसे था कि 3 लाइन, 2 और रेड लाइन को मतलब ऊपर से जो हाई वोल्टेज देने पर क्या फर्क पड़ेगा? और एक था ट्वाइस का कुछ था। अच्छा, कि जैसे पावर को बढ़ा देंगे तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? अच्छा, पावर सिस्टम का क्वेश्चन था। ओके, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन। जनरेशन पे कोई प्लांट्स फॉल्ट में सब ज्यादा प्लांट्स में कोई ओनली 2 क्वेश्चन थे सर। और बेसिकली में नेटवर्क थ्योरम वाले पार्ट में कौन कौन से थ्योरम आए थे? थेवेनिन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी, कुछ नॉन टैक ज्यादा ध्यान है सर। अच्छा, नॉन टेक में बता दीजिए कौन कौन सा। रीजनिंग में क्या क्या है? रीजनिंग में सर फिगर के 3 क्वेश्चन, फिगर के लिखिए, फिगर का 3 क्वेश्चन। और सर ब्लड रिलेशन से था एक, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। और 2-4 थे सर इसके सीटिंग अरेंजमेंट के सबसे ज्यादा। सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, और वो लेंथ एक तो सर्कल में था सर, 7 जने बैठे थे। हाँ, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। वो ज्यादा तो नहीं था लैंग्वेज, इसमें सबसे टाइम लगता था पढ़ने में। इजी था, इजी था, नॉन टैक इजी था। हाँ सर, कितने क्वेश्चन आए थे इसमें? यहीं पे सेंटर पे है। 4 क्वेश्चन आए। करंट अफेयर्स हाँ, हाँ। कितने थे? करंट अफेयर्स किस पे? 2015 हाँ, बताइए ना। 17 की योजना थी। यही हो ना। अच्छा, यूट्यूब एक था सर नॉन टैक में कि सिविलाइजेशन ठीक है, एस्टिमेशन ठीक है। क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन याद है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं। नॉन टैक पे ज्यादा फोकस रखा है। नॉन टेक पे ज्यादा क्या? अच्छा, इसमें सर ब्लड रिलेशन से था, ब्लड रिलेशन से था। और कुछ नॉन टेक में कुछ याद हो? नॉन टैक में सर और किस पे आया था? सेंसस पे, चंद्रयान पे आया था क्या? लास्ट शिफ्ट में हमने देखा चंद्रयान पे आया था दोनों शिफ्ट में। उसमें नहीं था। उसमें नहीं आया था। और कुछ क्रिकेट रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ आया था क्या? एक हॉकी से था, हॉकी से उसका था? ऑप्शन था हॉकी, मेरे को इतना ध्यान है। अच्छा, एक प्लेयर दे रखा था, उसका ऑप्शन अच्छा, चुना प्लेयर था। जैसे कल भी था, वो प्लेयर का नाम दिया था, फिर बोला था कि ये किस फील्ड के रिलेटेड। हाँ। ऐसा क्वेश्चन था। और एक वादक था जो संगीतकार था, उसका उत्तर लखनऊ था। अच्छा, चलिए, बाकी सही रहा ना पेपर? चलिए, थैंक यू सर। ये एक उबर बाइक वाले हैं। अभी इन्होंने एक बच्चे को यहाँ उतारा और इनके सब कुछ ऐसे थे कि भाई तू अंदर जा, पैसे बाद में दी। मतलब बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि एक छोटा सा सहयोग है आपके लिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर क्या, आप बंदा दूर से आया, कहाँ से आया हमें पता नहीं,
तो मैं वहीं पे, हम तो ओवर वाले हैं भाई। अब जैसे कोई एग्जाम सेंटर आता है या कोई भी आता है तो हम पूछते हैं भैया कहाँ जाओगे, इन्होंने बोला भैया एग्जाम आयोन जाना है। मैंने ठीक है भैया बैठो, क्या पैसे, मैंने पैसे की बात में बात होगी, पहले आप अपना एग्जाम दो, अगर वहां पर पहुंच जाएंगे। आपको ना मुझे गला लगाने का मन कर अरे रहा है, नहीं। बहुत बढ़िया काम आपने किया मैंने है। बोला, मैंने कि आप अपना पहले भैया अंदर चले जाओ, पेपर तो अगर पेपर छूट जाएगा तो पैसा किस काम का, आप इतनी दूर से आए हो तो फिर क्या फायदा आपका? लोग कह रहे हैं कि इंसानियत खत्म है, मैं नहीं मानता। आज मैंने सही में अपने आंखों से देखा कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया बहुत अब क्या बहुत करें? शुक्रिया। हम तो रोज यही, मतलब बहुत बंदे आते हैं जिनको रोज एग्जाम होता है, अब 2-2 मिनट लेट हो जाते हैं भाई। हम तो कोशिश करते हैं एक बंदे को पहुंचाने की, अब लेट हो जाता है तब वो उनकी गलती है। हमारा काम है पर ये कि कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बंदा अपना एग्जाम, कोई दूर से आ रहा है, कोई कहाँ से आया, राजस्थान से, नहीं, कोई मैंने कहाँ से आ रहा है। देखा उसके भाव ना, जैसे आपने बस बाइक चलते चलते स्टैंड गिराया और उसको अंदर बोला कि तू अंदर जा, बाद में पैसे देना। हाँ और फिर वो आप वहां तक देख के आए हो उसको, वो अंदर गया, फिर उसने पैसे दिए। बहुत। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अच्छाई बांटते रहिए, करते रहिए। ठीक है।